क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक इन्फ्लुएंसर ने कभी $2 मिलियन का ब्रांड डील सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने एक पोस्ट डिलीट करने से इनकार कर दिया। ना कोई स्कैंडल था, ना कोई गलती, ना क्लिक्स के लिए कंट्रोवर्सी, बल्कि वो पोस्ट क्लीन वाटर के बारे में थी। ब्रांड ने कहा ये बहुत पॉलिटिकल है, उसने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक फैसले ने सिर्फ उसका करियर ही चेंज नहीं किया, उसने हजारों जिंदगियां बदल दी। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो एक इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर सकता है वो कोई प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक कॉज होता है। एंड इन एन एरा जहां अटेंशन करेंसी बन चुकी है, कुछ क्रिएटर्स खामोशी से ये करेंसी सोशल चेंज पर खर्च करने का फैसला कर रहे हैं। ये कहानी है उस लम्हे की जब फेम सिर्फ विजिबिलिटी के बारे में नहीं रहता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। आलिया रहमान इन्फ्लुएंस में पैदा नहीं हुई थी, उसके सेलिब्रिटी पेरेंट्स नहीं थे, वो ओवरनाइट वायरल भी नहीं हुई थी। उसका राइज स्लो था, स्ट्रेटेजिक था, इंटेंशनल था। उसने लाइफस्टाइल कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया, फैशन हॉल्स, मॉर्निंग रूटीन्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स, जिम व्लॉग्स। उसका एस्थेटिक क्लीन था, उसके कैप्शंस रिलेटेबल थे, उसकी एडिटिंग शार्प थी। 3 साल के अंदर उसके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। ब्रांड्स लाइन में खड़े थे, लग्जरी स्किन केयर, एथलीजर ब्रांड्स, टेक गैजेट्स, ट्रैवल रिजॉर्ट्स। वो मॉडर्न क्रिएटर इकोनॉमी की ड्रीम एग्जाम्पल बन गई। ये प्रूफ के अटेंशन को मोनेटाइज किया जा सकता है। लेकिन फिर एक अजीब चीज होने लगी। जितना उसका फॉलोइंग बढ़ता गया, उतने ज्यादा मैसेजेस उसको लोगों से मिलने लगे जो मदद मांग रहे थे। डिस्काउंट्स नहीं, मदद। सिंगल मदर्स जो स्कूल फीस पे नहीं कर पा रही थी, स्टूडेंट्स जो मेंटरशिप मांग रहे थे, कम्युनिटीज जिनके पास बेसिक रिसोर्सेज नहीं थे। पहले वो कभी कभी डोनेशन लिंक्स शेयर करती थीं, लेकिन फिर एक डीएम ने सब कुछ बदल दिया। ये मैसेज एक छोटे से टाउन से आया था। एक टीचर ने उसको लिखा कि उनके स्कूल में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। स्टूडेंट्स घर से बॉटल्स ला रहे थे, कुछ बच्चे बॉटल भी नहीं ला पाते थे। क्लासेस रोज इंटरप्ट होती थीं। टीचर ने पैसे नहीं मांगे, उसने सिर्फ लिखा, तुम मॉर्निंग रूटीन्स और हाइड्रेशन की बात करती हो, हमारे बच्चों के पास क्लीन वाटर भी नहीं है। आलिया इस मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकी। उस हफ्ते स्किन केयर रूटीन पोस्ट करने की बजाय उसने एक सिंपल वीडियो पोस्ट की। नो मेकअप, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, नो फिल्टर्स। सिर्फ वो कैमरे के सामने सीधा बोल रही थी। उसने सिचुएशन एक्सप्लेन की। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि हर कोई सिर्फ $1 कंट्रीब्यूट करे, सिर्फ $1। ना लग्जरी, ना एक्सक्लूसिविटी, सिर्फ पार्टिसिपेशन। 72 घंटों के अंदर $240,000 रेज हो गए। इतना पैसा कि सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि पूरे रीजन में मल्टीपल वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स इंस्टॉल हो सके। ये पहली दफा था जब उसने एक पावरफुल चीज देखी। इन्फ्लुएंस सिर्फ रीच नहीं होता, इन्फ्लुएंस मोबिलाइजेशन होता है, और मोबिलाइजेशन पावर होती है। लेकिन सोशल चेंज कभी फ्रिक्शन के बगैर नहीं आता। ब्रांड डील का कॉल 3 दिन बाद आया। एक लग्जरी बॉटल्ड वाटर कंपनी जो आयरॉनिकली एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट प्लान कर रही थी, उसकी वाटर कैंपेन वीडियो के बाद वो हेजिटेंट हो गए। उन्होंने कहा, हम कॉज रिलेटेड मैसेजिंग से बचना पसंद करते हैं। ट्रांसलेशन ये था, एक्टिविज्म को एस्थेटिक्स के साथ मिक्स मत करो। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, पोस्ट डिलीट करो या डील लूज करो। उसकी मैनेजमेंट टीम ने उसको एडवाइस दिया कि पोस्ट आर्काइव कर दो, न्यूट्रल रहो, ग्रोथ पर फोकस करो। लेकिन न्यूट्रलिटी उसको बिट्रेयल जैसी लगी, इसीलिए उसने पोस्ट डिलीट नहीं की। डील खत्म हो गई। हेडलाइंस ने इसे मिस्टेक कहा, लेकिन उसके फॉलोअर्स ने कुछ और देखा, इंटेग्रिटी। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, उसका एंगेजमेंट डबल हो गया। कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से। आलिया ने रुकना नहीं चाहा। वो फुल टाइम एक्टिविस्ट नहीं बनी, वो लाइफस्टाइल क्रिएटर ही रही। लेकिन अब हर क्वार्टर वो एक कैंपेन सोशल इंपैक्ट के लिए डेडिकेट करती थी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, गर्ल्स एजुकेशन, स्मॉल बिजनेस ग्रांट्स, सस्टेनेबल फैशन, ट्रांसपेरेंसी। बड़ी पेचेक्स मांगने के बजाय उसने ब्रांड से एक नया सवाल पूछना शुरू किया, हम मिलकर क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ब्रांड्स चले गए, लेकिन कुछ ब्रांड्स और ज्यादा स्ट्रांग होकर साथ आए। एक सस्टेनेबल क्लोथिंग स्टार्टअप ने ऑफर दिया कि कैंपेन रेवेन्यू का 15% एथिकल फैक्ट्री ऑडिट्स के लिए डोनेट करेगा। एक टेक कंपनी ने अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज की गर्ल्स के लिए कोडिंग स्कॉलरशिप्स फंड की। उसकी कोलैबोरेशंस का टोन चेंज हो गया, प्रीची नहीं, अग्रेसिव नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और पर्पस ड्रिवन। और यहाँ एक ट्विस्ट है जो ज्यादा क्रिएटर्स मिस कर देते हैं।
उसकी इनकम कम नहीं हुई बल्कि डाइवर्सिफाई हो गई। जो ब्रांड्स इम्पैक्ट को वैल्यू करते थे वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स के लिए ज्यादा पे करने लगे। वो वन ऑफ इन्फ्लुएंसर डील्स से एम्बेसडर लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स तक मूव कर गई, जहां मिशन अलाइनमेंट था, सेम ऑडियंस लेकिन डिफरेंट पोजीशनिंग। ये सिर्फ इमोशनल स्टोरी टेलिंग नहीं था, ये स्मार्ट इकोनॉमिक्स भी था। स्टडीज दिखाती हैं कि जेन जी और मिलेनियल्स उन ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं जो सोशल वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। कंज्यूमर्स अब परफेक्शन से ज्यादा ऑथेंटिसिटी को रिवॉर्ड करते हैं। जब इन्फ्लुएंसर्स थॉटफुली स्टैंड लेते हैं, रेकलेस तरीके से नहीं, तो लॉयल्टी मैट्रिक्स अक्सर इंक्रीज हो जाते हैं। हायर एंगेजमेंट, लॉन्गर वॉच टाइम्स, स्ट्रॉन्गर कन्वर्जन रेट्स। क्योंकि लोग सिर्फ क्रिएटर्स को फॉलो नहीं करते, लोग कन्विक्शन को फॉलो करते हैं। कन्विक्शन कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी लेवरेज बनाती है, लेवरेज लॉन्जेविटी बनाती है। शॉर्ट टर्म वायरलिटी फेड हो जाती है, लेकिन पर्पस कंपाउंड होता है। आखिर में आलिया ने एक लाइव Q&A में अपना अप्रोच शेयर किया। उसने इसे 5 प्रिंसिपल्स में ब्रेक किया। स्टार्ट स्मॉल। तुम्हें इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए मिलियंस की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी की जरूरत है। अलाइन विथ योर ब्रांड कॉजेज। फोर्स मत करो, उन कॉजेज को चूज करो जो नेचुरली तुम्हारी ऑडियंस से कनेक्ट करते हो। स्टे सोल्यूशन फोकस्ड। सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट मत करो, एक्शन मोबिलाइज करो। पार्टनर स्मार्टली। उन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करो जो इंपैक्ट इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सिर्फ टॉलरेट नहीं। प्ले द लॉन्ग गेम। रियल चेंज वायरल ट्रेंड से स्लो बिल्ड होता है, लेकिन ज्यादा डीप होता है। वो हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो इन्फ्लुएंस को स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज कर रही थी। और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन स्पेस में यही नॉइज और लेगेसी के दरमियान फर्क होता है। 2 साल बाद कुछ इनक्रेडिबल हुआ। दूसरे क्रिएटर्स ने उसका मॉडल रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स लोकल हेल्थ क्लिनिक्स के लिए फंड्स रेज करने लगे। गेमिंग स्ट्रीमर्स मेंटल हेल्थ चैरिटीज सपोर्ट करने लगे। ब्यूटी क्रिएटर्स एथिकल सप्लाई चेन्स को स्पॉटलाइट करने लगे। एक नेटवर्क इफेक्ट शुरू हो गया, फोर्सफुली नहीं बल्कि इंस्पिरेशन से। जब एक इन्फ्लुएंसर अपनी फेम सोशल चेंज के लिए यूज करता है तो सिर्फ एक कॉज इंपैक्ट नहीं होता, बल्कि पूरी इन्फ्लुएंस कल्चर शिफ्ट होने लगती है। ये मैसेज जाता है कि तुम अटेंशन को मोनेटाइज कर सकते हो बिना अपनी वैल्यू सेल किए। तुम ग्रो कर सकते हो बिना इंपॉर्टेंट इश्यूज पर साइलेंट हुए। तुम वेल्थ बिल्ड कर सकते हो और साथ चेंज भी बिल्ड कर सकते हो। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हर इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी किसी न किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अगर तुम फास्ट फैशन प्रमोट करते हो तो तुम कंजम्पशन इन्फ्लुएंस करते हो। अगर तुम लग्जरी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हो तो तुम एस्पिरेशन इन्फ्लुएंस करते हो। अगर तुम हसल कल्चर प्रमोट करते हो तो तुम बर्नआउट या एम्बिशन इन्फ्लुएंस करते हो। न्यूट्रलिटी भी इन्फ्लुएंस ही होती है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास पावर है या नहीं, सवाल ये है तुम उस पावर के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि एक दिन फॉलोअर काउंट्स मैटर नहीं करेंगे, एल्गोरिदम्स चेंज हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इंपैक्ट ज्यादा देर तक एको करता है, इंप्रेशन से भी ज्यादा। और शायद अगला वायरल पोस्ट जो सब कुछ चेंज करे वो कोई ट्रेंड नहीं होगा, बल्कि एक स्टैंड होगा।